एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहले भी मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जब तक इंसान का सूक्ष्म शरीर नहीं मर जाता तब तक आपको पूर्ण मोक्ष नहीं मिलता और आपको बार बार मरना ही पड़ेगा। हर लोक की या ईश्वर की या साकार ईश्वर की या देवताओं की बस एक अवधि है, अवधि का खेल है। और मेरी बातों पे ना जाके थोड़ा सा अपने दिमाग पे भी जोर डालना और सोचना कि जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु अनिवार्य है, वो मरेगा, आज नहीं तो कल। अब मैं आपको बता देता हूं, ये भी मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि किसी भी देवता की, मतलब कहने का यह कि हर देवता की एक अवधि है। कोई भी देवता अमर नहीं है, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, ना काल। काल ज्योति निरंजन वो ईश्वर का ही बेटा है, वो ईश्वर की ही, उसकी मान्यता जो है वो ईश्वर है, जिसे हम ओम कह देते हैं। मृत्यु उसकी भी निश्चित है। अब चलते चलते यदि ऊपर को चला जाए तो मैं थोड़ी सी अब सोचने वाली बात है जो मैं बताने वाला हूं कि एक ईश्वर, ईश्वर एक ही है, कोई अलग नहीं है। और ईश्वर और अल्लाह एक ही है, वो भी अलग नहीं है। अब कहने का मतलब यह है कि निर्गुण ईश्वर, सिर्फ एक निर्गुण ईश्वर है जो ईश्वर है, जो अमर है, जो पूर्ण मोक्ष है। अब एक बात समझना मेरी कि निर्गुण ईश्वर से प्रकट होती है एक निराकार ऊर्जा। निर्गुण ऊर्जा जो है, निर्गुण ईश्वर ऊर्जा, ईश्वर जो निर्गुण है वो एक ऊर्जा है और वो एक पानी के समान है, यानी उसका कोई रंग नहीं है, कोई भी रंग नहीं है। अब उससे प्रकट होती है एक निराकार ऊर्जा। निराकार का मतलब है कोई भी आकार ले सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, जो कोहरे के समान है, वो निराकार ऊर्जा। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनते चलना। अब वो निराकार ऊर्जा निर्गुण ऊर्जा के अंदर से जन्मी, यानी उसने जन्म ले लिया। अब वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुण प्रकट हो गए, उसके अंदर गुण प्रकट हो गए, इसलिए वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। निराकार ऊर्जा। फिर जन्म लिया नूर तत्व, एक तत्व, यो नूर तत्व, जिसकी आत्मा बनी, जिसकी आत्मा बनी, नूर तत्व। फिर एक ज्योति प्रकट हुई। नूर तत्व से, उस तत्व से एक ज्योति प्रकट हुई, जिसे हम कह देते हैं कि कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ एक ज्योति बचेगी और ज्योति ही सब कुछ है। बहुत से लोग कह देते हैं कि ज्योति ही सब कुछ है और बाकी सब बेकार है। उस ज्योति ने जन्म लिया तो उसके अंदर भी गुण आ गए, गुण है उसके अंदर, तभी वो जल रही है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, विकराल भी हो सकती है। अब वहां से नीचे जन्म लेते हैं राम, अनामी लोग, राम। राम से बड़ा राम का नाम अविनाशी राम, जो अमर है, जिसको लोग कह देते हैं अमर है। वैसे मेरी नजर में वो भी अमर नहीं है, मेरी नजर में वो भी अमर नहीं है, लेकिन चलो मान लो कि वो अमर है। तो वो अनामी लोग, उसमें राम का वास, उनके अंदर भी गुण है। जिनका शरीर लाल रंग का है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, जिनका शरीर लाल रंग का है, बिल्कुल लाल, वो सारा लोक लाल है, वहां पे जो भी चीज है वो सब लाल ही लाल है टोटल। उसके बाद अगम लोक जो पीले रंग का है, अलख लोक जो नीले रंग का है और शतलोक जो सफेद रंग का है। अब नीचे आ जाओ ज्योति निरंजन काल, वहां से आ जाओ सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी कहने का मतलब यह है ऊपर से सीढ़ी नीचे को चलती चली आ रही है, लेकिन सबने जन्म लिया।
ये सोचने वाली बात है। ईश्वर एक है, निर्गुण। अब वहां से सब जन्मे, समझने वाली बात है कि वहां से सब जन्मे और सबके अंदर गुण है। जिसके अंदर गुण है और जिसने जन्म लिया है उसका अंत भी जरूर है, उसका अंत भी जरूर है। बस अवधि का खेल है। कोई 1 दिन जिंदा है तो कोई 10 दिन जिंदा है, कोई 20 दिन जिंदा है तो कोई 100 दिन जिंदा है, और कोई 10 साल जिंदा है। मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पे ही बातें कर रहा हूं। बस एक हर लोक की अवधि है। अमर तो सिर्फ एक ही है, वो निर्गुण ईश्वर। वो ही ईश्वर है और वो ही अल्लाह है। ना अल्लाह अलग है, ना ईश्वर अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी खेल है वो अवधि का है, अमर तो कुछ भी नहीं है। तो जो जिस लोक में भी आप जाओगे, ये बात और मैं बता देता हूं, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, जिस लोक में भी आप जाओगे, चाहे देवताओं के लोक में जाओ, चाहे आप सतलोक में जाओ, चाहे अलख लोक में जाओ, चाहे राम के लोक में जाओ, चाहे अगम लोक में जाओ, सब जगह सूक्ष्म शरीर ही जाता है। ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ये ही जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये सतलोक की तरफ चलेगा या अलख लोक की तरफ चलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव। और यदि वहां से नीचे की बात करो काल निरंजन तक, तो ये नेगेटिव ही रहता है। नेगेटिव क्यों रहता है? क्योंकि काल खुद नेगेटिव है और उसके जितने भी अवतार हैं सब नेगेटिव हैं। ये जो सृष्टि है ये नेगेटिव है क्योंकि यहां पे ये मृत्यु लोक है। दूसरा, ये देवता तो सिर्फ 3 लोक के मालिक हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि देवताओं की पूजा मत करो, सबका अपना अपना मानना है, अपनी अपनी धारणा है, कौन किसको मानना चाहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अमर तो सिर्फ एक ही चीज है, निर्गुण ईश्वर। जो ऊर्जा जो पानी के समान है, वो पानी नहीं है, वही एक अमृत है। वो पानी जो है वो एक अमृत के समान है। आप सतलोक में चले जाओ कि वहां एक कुंड है, वहां पे भी एक अमृत का कुंड है, लेकिन सिर्फ एक कुंड है छोटा सा। अलख लोक में जाओ, अगम लोक में जाओ, किसी भी लोक में जाओ, सिर्फ एक आपको तालाब मिलेगा अमृत का, जिसमें नहाने के बाद आप लोग कह देते हैं कि अमर हो गए। लेकिन निर्गुण ईश्वर जो है वो तो खुद ही अमृत है, एक ऊर्जा। उसका कोई ना रंग है, ना रूप है, ना कोई उसका आकार है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ अवधि का खेल है, बाकी पूर्ण मोक्ष एक ही है, निर्गुण। अब इसको कोई माने या ना माने, और बाकी सब जगह सूक्ष्म शरीर ही जाता है। आत्मा तो सिर्फ निर्गुण ईश्वर के यहां जाती है, क्योंकि आत्मा ही ईश्वर है। और ये आप देख सकते हो, ये आप भी देख सकते हो आत्मज्ञान के जरिए। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, इस त्रिनेत्र को खोलना होगा, घंटों समाधि लेनी होगी, 1 घंटा या 1.25 घंटा सुबह, 1 घंटा या 1.25 घंटा शाम को। थोड़ी सी मेहनत, बिल्कुल सीधे होकर अपना आराम से बैठ जाइए, और त्रिनेत्र जैसे ही खुलने लगेगा आपको सब कुछ दिखेगा। उसके बाद आपको ये किताबें भी झूठने लगने लगेंगी। हमारे जितने भी मतलब ये ग्रंथ हैं आपको सब झूठ लगने लगेंगे। वैसे झूठे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अवहेलना नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये पूरी दुनिया, हर ब्रह्मांड आपको एक झूठ लगने लगेगा, क्योंकि आप सब कुछ अपनी आत्मा से, अपनी आंख से देख चुके हो। देखने की कोशिश करो, आत्मज्ञान के जरिए त्रिनेत्र को खोलने की कोशिश करो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आप किसी भी बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी ही बातों पे विश्वास करो और इसको खोलो।